आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी गलतफहमी की तह तक जाएंगे। एक ऐसी हस्ती जिन्हें कई लोग ईश्वर समझते हैं, ब्रह्मांड का रचयिता। लेकिन अगर बौद्ध ग्रंथों की माने तो वो खुद एक बहुत बड़े भ्रम का शिकार थे। बिल्कुल। आज हम पड़ताल करेंगे महाब्रह्मा की, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो हैं त्रिपिटक के दो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र। एक है ब्रह्मजाल सुत्ता, जो उनके इस महान भ्रम से पर्दा उठाता है, और दूसरा है केवट्ट सुत्ता, जो उनके ज्ञान की सीमाओं को दिखाता है। और हमारा मकसद आज बिल्कुल साफ है, इन स्रोतों के आधार पर ये समझना कि महाब्रह्मा आखिर हैं कौन। क्या वो वाकई में एक क्रिएटर गॉड है, हाँ, या फिर कहानी कुछ और ही है जो हमें अहंकार, ज्ञान और विनम्रता के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए इसी सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। कौन है ये महाब्रह्मा, और बौद्ध कॉस्मोलॉजी के इस विशाल नक्शे में वो रहते कहाँ हैं? हमारे स्रोतों के मुताबिक उनका ठिकाना है रूपलोक। रूपलोक? हाँ, ये 31 लोकों में से एक ऐसा आयाम है जो गहरी ध्यान साधना से बनता है। महाब्रह्मा इसके प्रथम ध्यान स्तर के सबसे ऊंचे यानी तीसरे माले पर रहते हैं। एक मिनट, जब आप रूपलोक कहती हैं तो क्या ये कोई फिजिकल जगह है, जैसे धरती या मंगल ग्रह, या ये कोई मेंटल स्टेट है, कोई मानसिक अवस्था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये दोनों का एक मिश्रण है। यहाँ स्थूल शरीर नहीं होता जैसा हमारा है। अच्छा। काम वासना जैसी इच्छाएं नहीं होती। यहाँ रहने वालों का एक बहुत ही सूक्ष्म प्रकाश से बना शरीर होता है। तो ये एक वास्तविक लोक है, लेकिन इसकी बुनियाद गहरी समाधि की अवस्था पर टिकी है। और महाब्रह्मा इस ध्यान अवस्था के शिखर पर हैं। बिल्कुल। और यहीं से कहानी में एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक मोड़ आता है ना? उनके उस महान भ्रम वाली बात। हाँ, ब्रह्मजाल सुत्त की कहानी। और कहानी बहुत दिलचस्प है। बुद्ध बताते हैं कि जब एक नया ब्रह्मांड, जिसे कल्प कहते हैं, शुरू होता है तो सब कुछ खाली होता है। एक अंधेरा, एक खालीपन। ओके, फिर आभास्वर नाम के एक ऊंचे लोक से अपने अच्छे कर्मों के कारण एक जीव का जन्म इस खाली ब्रह्म विमान में होता है। यही है महाब्रह्मा। और फिर वो वहां अकेले रहते हैं बहुत बहुत लंबे समय तक। मैं कल्पना कर रहा हूं कि अरबों साल तक अकेले रहना कैसा लगता होगा। बिल्कुल। और इसी अकेलेपन से ऊबकर उनके मन में एक तीव्र इच्छा जगती है, काश यहाँ मेरे साथ और भी जीव होते। अच्छा। अब देखिए, ये सिर्फ एक इच्छा थी, लेकिन ठीक उसी समय ये एक संयोग ही था कि दूसरे लोकों से कुछ और जीवों के कर्म फलित हुए और वे भी उसी ब्रह्मलोक में पैदा हो गए। तो यहां से गड़बड़ शुरू हुई। उन्होंने अपने आसपास नए जीवों को देखा, अपनी इच्छा को याद किया और दोनों को जोड़ दिया। एकदम सही। उन्होंने सोचा, अरे ये तो मेरी इच्छा की वजह से आए हैं, मैंने ही इन्हें बनाया है, मैं ब्रह्मा हूँ, सबका पिता, सबका निर्माता। और जो बाद में आए उन्होंने भी यही मान लिया। हाँ, जो जीव बाद में आए उन्होंने देखा कि ब्रह्मा तो उनसे पहले से ही वहां मौजूद है, तो उन्होंने भी मान लिया, हाँ ये ही हमारे रचयिता हैं, इन्होंने ही हमें बनाया है। ये तो कमाल है। मतलब एक कॉस्मिक अकेलापन और एक संयोग ने दुनिया के सबसे बड़े फेक इट टिल यू मेक इट मोमेंट को जन्म दे दिया। हाँ। लेकिन क्या ये सिर्फ अज्ञान है? आज के जमाने में देखें तो ये थोड़ा नर्सिसिज्म जैसा नहीं लगता कि मैंने सोचा और ये हो गया, मतलब मैं ही भगवान हूं? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। लेकिन बौद्ध मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये अहंकार या नार्सिसिज्म से ज्यादा गहरा अज्ञान है। उनमें कोई द्वेष या बुरी भावना नहीं है। सोचिए, जब आपके पास तुलना करने के लिए कोई और अनुभव ही न हो, कोई दूसरा नजरिया ही ना हो, तो आप अपने अनुभव को ही अंतिम सत्य मान लेंगे। ये हमें सिखाता है कि बिना पूर्ण ज्ञान के कितनी भी ऊंची अवस्था में भ्रम की गुंजाइश बनी रहती है। इस भ्रम के बावजूद उनका स्वभाव तो काफी अच्छा बताया गया है ना? उनका मन 4 ब्रह्म विहारों से भरा रहता है। ब्रह्म विहार यानी मैत्री, सभी के लिए प्रेम; करुणा, दूसरों का दुख दूर करने की इच्छा; मुदिता, दूसरों की खुशी में खुश होना; और उपेक्षा, सुख दुख में शांत एक जैसा बने रहना। वे एक बेहद गुणी और दयालु जीव हैं, बस इस एक छोटे से ब्लाइंड स्पॉट के साथ। तो अगर वो क्रिएटर नहीं है तो फिर इतने ऊंचे लोक में करते क्या हैं? दुनिया के लिए उनका कोई रोल है भी या नहीं? उनका एक बहुत बड़ा रोल है, और ये बौद्ध धर्म के इतिहास का शायद सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। अच्छा। ये कहानी बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के ठीक बाद की है। हाँ, जब सिद्धार्थ गौतम को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला तो उन्होंने जिस सत्य को जाना वो इतना गहरा था कि उन्हें लगा कि आम इंसान इसे कभी नहीं समझ पाएगा।
ओह। वो इस दुविधा में पड़ गए कि मुझे इसका उपदेश देना भी चाहिए या नहीं। और ठीक उसी निर्णायक पल में महाब्रह्मा, जिन्हें उस कहानी में ब्रह्मा सहमपति कहा गया है, वो बुद्ध के सामने प्रकट हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर बुद्ध से विनती की। उनके शब्द आज भी पाली कैनन में सुरक्षित हैं। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, भगवन कृपया धम्म का उपदेश दें। इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों पर बहुत कम धूल है। अगर आपने नहीं सिखाया तो वे इस महान सत्य को जानने से वंचित रह जाएंगे और दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मतलब अगर ब्रह्मा ने आके रिक्वेस्ट ना की होती तो शायद हमें बुद्ध की टीचिंग्स मिलती नहीं। हो सकता है। ये इतना बड़ा क्षण था। इस घटना ने महाब्रह्मा को एक क्रिएटर गॉड की भूमिका से हटाकर धम्म के संरक्षक या पेट्रन ऑफ द धम्म के रूप में स्थापित कर दिया। वे चाहते हैं कि दुनिया का भला हो, लोग सच को जाने। ठीक है, तो वो धर्म के संरक्षक हैं, लेकिन उनके खुद की ज्ञान की भी एक परीक्षा हुई थी। मैंने केवट्ट सूत्र की एक कहानी सुनी है जहां एक भिक्षु ने उनसे ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका वो जवाब ही नहीं दे पाए। हाँ, ये कहानी तो और भी शानदार है और उनकी सीमाओं को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक भिक्षु के मन में सवाल उठा कि ये 4 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, हाँ, इनका अस्तित्व कहाँ जाके पूरी तरह खत्म हो जाता है जहां इनका नामो निशान भी ना बचे। बड़ा दार्शनिक सवाल है। बहुत। और वो जवाब ढूंढने अपनी ध्यान शक्तियों से एक के बाद एक सारे देवलोकों में गया। हर देवता ने कहा, हमें नहीं पता, तुम हमसे ऊपर वाले देवता से पूछो। और अंत में सबने महाब्रह्मा के पास भेज दिया। हाँ, कि भाई वही हैं द बिग बॉस, वही सब जानते हैं। और जब वो ब्रह्मा के पास पहुंचा, जब भिक्षु ने वही सवाल ब्रह्मा से पूछा तो पहले तो ब्रह्मा ने टालम टोल की। उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मा हूँ, महान ब्रह्मा, सबका स्वामी, अविनाशी, पितामह। वो अपनी पूरी टाइटल लिस्ट गिनाने लगे। लेकिन भिक्षु अपनी बात पर अड़ा रहा कि मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। फिर क्या हुआ? तब महाब्रह्मा उस भिक्षु का हाथ पकड़कर अपने पार्षदों से दूर एकांत में ले गए। और वहां उन्होंने जो कहा वो उनकी विनम्रता और सच्चाई को दिखाता है। उन्होंने कहा, देखो भिक्षु, मेरे ये सभी पार्षद मानते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझे ना पता हो, इसीलिए मैंने उनके सामने कुछ नहीं कहा। अच्छा। सच तो ये है कि इस सवाल का जवाब मैं भी नहीं जानता। वाह, मतलब अपने फॉलोअर्स के सामने अपनी इमेज बनाए रखी और साइड में ले जाकर सच बता दिया। ये तो बहुत ही मानवीय, बहुत रिलेटेबल बात है एक देवता के लिए। बिल्कुल। और फिर उन्होंने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की जो इस सवाल का जवाब ढूंढने यहाँ तक आ गए। तुम्हें ये सवाल सीधे बुद्ध से पूछना चाहिए था। जाओ, उनसे पूछो और जैसा वो कहे वैसा ही मानना। तो ये कहानी 2 बातें साफ करती हैं। एक, महाब्रह्मा सर्वज्ञ नहीं है। और 2, बुद्ध सत्ता देव मनुष्यानम है, यानी देवताओं और मनुष्यों दोनों के शिक्षक। उनका ज्ञान देवताओं के ज्ञान से भी कहीं आगे है। एकदम सही। तो ये साफ है कि वो ईश्वर नहीं है, पूजा पाठ वाले देवता भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत ऊंचे और गुणी जीव हैं। तो अगर कोई आम इंसान उनसे जुड़ना चाहे, उनसे प्रेरणा लेना चाहे, तो उसका रास्ता क्या है? बौद्ध परंपरा में रास्ता हमेशा बाहरी कर्मकांड का नहीं, बल्कि भीतरी साधना का होता है। महाब्रह्मा से जुड़ने के 3 मुख्य तरीके बताए गए हैं जो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। पहला तो शायद वही ब्रह्म विहार का अभ्यास है जिसकी हमने बात की थी। जी, जब आप अपने रोजमर्रा के जीवन में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का अभ्यास करते हैं तो आपकी मानसिक ऊर्जा, आपकी चेतना का स्तर महाब्रह्मा के समान हो जाता है। अच्छा। बुद्ध ने तो यहाँ तक कहा है कि जिस घर में माता पिता अपने बच्चों से इन 4 गुणों के साथ व्यवहार करते हैं, उस घर में ब्रह्मा निवास करते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप खुद अपने जीवन में ब्रह्मा के गुणों को उतार लेते हैं। दूसरा रास्ता? वो ध्यान से जुड़ा हुआ लगता है। हाँ, दूसरा रास्ता है समाधि का अभ्यास। जब कोई योगी ध्यान में गहरा उतरकर प्रथम ध्यान या फर्स्ट ध्यान की अवस्था पाता है तो उसकी ऊर्जा सीधे ब्रह्मलोक से जुड़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद ऐसे साधक का जन्म उसी ब्रह्मलोक में हो सकता है। और तीसरा रास्ता तो मुझे सबसे खूबसूरत लगता है क्योंकि वो हर किसी के लिए है। ये बुद्ध की सबसे खूबसूरत शिक्षाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि हमारे माता पिता ही हमारे पुब्ब ब्रह्मा हैं। पुब्ब ब्रह्मा मतलब हमारे सबसे पहले ब्रह्मा। जैसे ब्रह्मा में करुणा और मैत्री होती है, वही गुण माता पिता में अपने बच्चों के लिए होते हैं। इसलिए अपने माता पिता की निस्वार्थ सेवा करना महाब्रह्मा को प्रसन्न करने और उनके गुणों को अपने अंदर लाने का सबसे सीधा तरीका है। ये वाकई बहुत सुंदर है।
उन्होंने अध्यात्म को किसी गुफा या मठ तक सीमित नहीं रखा, बल्कि हमारे घर के अंदर, हमारे रिश्तों में ही उसे स्थापित कर दिया। बिल्कुल। तो हमने उनकी पहचान, भूमिका और उनसे जुड़ने का तरीका समझ लिया। अब जरा उनके स्केल पर बात करते हैं। उनका राज्य कितना बड़ा है, उनकी शक्तियां क्या हैं, और सबसे जरूरी उनकी लिमिटेशंस क्या हैं। स्रोतों के अनुसार वे जिस लोक में रहते हैं उसमें 3 स्तर हैं। सबसे ऊपर वो खुद है और नीचे के 2 स्तरों पर उनके पार्षद यानी ब्रह्म पारिसज और पुरोहित ब्रह्म पुरोहित रहते हैं। वे इन सभी के राजा हैं। और उनका शासन कहाँ तक फैला है, कितना बड़ा एरिया है? उनका प्रभाव सहस्री लोक धातु तक फैला है, जिसका मोटा मोटा मतलब है 1000 सौर मंडलों का एक क्लस्टर। 1000 सौर मंडल, ये तो बहुत बड़ा इलाका है। हाँ, वे एक बहुत ही प्रकाशमान ब्रह्म विमान में रहते हैं जिसकी चमक हजारों दुनियाओं को रोशन कर सकती है। ये सब सुनने में तो बहुत शानदार और हमेशा रहने वाला लगता है। लेकिन यहीं पर बौद्ध धर्म का सबसे बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत लागू होता है, अनिच्चा, अनित्यता, इम्पर्मनेंस। हाँ, इतनी शक्ति, इतनी शानो शौकत, इतनी लंबी उम्र के बावजूद महाब्रह्मा भी शाश्वत नहीं है। वे भी इस यूनिवर्सल लॉ के अधीन हैं। तो उनकी सीमाएं क्या-क्या हैं? सबसे पहले उम्र की बात करते हैं। उनकी उम्र एक कल्प होती है। एक कल्प मतलब? एक कल्प का मतलब है एक ब्रह्मांड के बनने से लेकर उसके खत्म होने तक का समय। ये अरबों खरबों साल हो सकता है, इतना लंबा कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ये भी एक दिन खत्म होता है। जब उनके अच्छे कर्मों का फल पूरा हो जाता है तो उन्हें भी उस पद को छोड़ना पड़ता है। 1 मिनट, पद छोड़ने के बाद क्या होता है? क्या वे किसी और ऊंचे लोक में जाते हैं? जरूरी नहीं। यहाँ पर कर्म का सिद्धांत काम करता है। अगर उन्होंने अपने जीवन काल में ज्ञान के मार्ग पर पहला कदम नहीं रखा है, यानी वे सुतापन या स्ट्रीम एंटरर नहीं बने हैं, तो पुण्य खत्म होने पर वे वापस नीचे के लोकों में भी जन्म ले सकते हैं। नीचे मतलब कितना नीचे? यह उनके बचे हुए कर्मों पर निर्भर करता है। वे मनुष्य लोक में भी जन्म ले सकते हैं या उससे भी नीचे किसी पशु योनि में भी। अरे! यह बौद्ध धर्म का बहुत कठोर लेकिन स्पष्ट सिद्धांत है कि कोई भी पद, कोई भी अवस्था स्थायी नहीं है जब तक कि आप जन्म मरण के चक्र से ही बाहर न निकल जाएं। वाह! तो उनकी शक्ति की भी सीमा होगी। वे अपने से ऊपर के लोकों में तो कुछ नहीं कर सकते होंगे? बिल्कुल। उनका प्रभाव केवल अपने लोक और उससे नीचे के काम लोकों जैसे मनुष्य लोक पर ही है। वे न तो किसी को निर्वाण दे सकते हैं और न ही अपने से ऊपर के ध्यान लोकों में कोई दखल दे सकते हैं। वो बस प्रेरित कर सकते हैं। हाँ, जैसा उन्होंने बुद्ध के साथ किया। और आखिर में अगर हम 31 लोकों की सीढ़ी की कल्पना करें तो महाब्रह्मा कौन सी सीढ़ी पर खड़े हैं? वे 12वीं सीढ़ी पर हैं, जिसे महाब्रह्मा भूमि कहते हैं। ये एक बहुत ऊंची, आरामदायक और शांतिपूर्ण जगह है, लेकिन ये मंजिल नहीं है। पूरी तरह से मुक्त होने के लिए, निर्वाण के लिए अभी भी 19 सीढ़ियां चढ़ना बाकी है। सफर अभी बहुत लंबा है। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल के सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने देखा कि महाब्रह्मा कोई सर्वशक्तिमान, सब कुछ जानने वाले क्रिएटर गॉड नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि वे एक बहुत ही गुणी, दयालु और शक्तिशाली जीव हैं जो खुद एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं और अनित्यता के नियम से बंधे हुए हैं। और उनकी सबसे यादगार भूमिका ब्रह्मांड को बनाने की नहीं, बल्कि बुद्ध को धम्म सिखाने के लिए प्रेरित करने की थी। वे धर्म के संरक्षक बने, रचयिता नहीं। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ कॉस्मोलॉजी की नहीं है। नहीं, ये कहानी अहंकार और विनम्रता की है। ये करुणा की शक्ति को दिखाती है और सबसे बढ़कर ये अनित्यता के सार्वभौमिक नियम को उजागर करती है। ये हमें बताती है कि आप चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, भ्रम और अज्ञान आपको किसी भी स्तर पर पकड़ सकता है। और ज्ञान और मुक्ति के लिए मेहनत हमेशा करनी पड़ती है। हमेशा। और आज की इस चर्चा से हमारे श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि बौद्ध परंपरा में इतने ऊंचे देवता भी अज्ञान के शिकार हो सकते हैं और उन्हें भी एक मार्गदर्शक की, एक टीचर की जरूरत पड़ती है। ये हमें अपने खुद के ज्ञान की सीमाओं और हमेशा सीखते रहने के महत्व के बारे में क्या सिखाता है?